हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए और बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम 1111 पोर्टल पे कोई वीडियो बना दीजिए। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, फिर 1111 पोर्टल के ऊपर एक वीडियो बना करके आपको इस मंथ के लिए रेडी कर देती हूँ, क्योंकि ये पूरा मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके यूनियन के लिए भी। देखिए, आपका यूनियन होगा कि नहीं होगा ये तो बात की बात है, जिसका समय आ गया होगा उसका होता है। मेरा भी जो मैरिज हुआ था वो 29 नवंबर को ही हुआ था, वो भी नवंबर में ही हुआ था। तो मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि ये नवंबर का महीना यूनियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पहले वाले नवंबर कैसे करते थे? इसके पहले वाले नवंबर में भी यूनियन के रास्ते में आने वाला बड़े से बड़ा ब्लॉक ट्रिगर होता था और वो हील करके रिलीज़ कर दिया जाता था यूनिवर्स के द्वारा। तो इस तरह से नवंबर कटता था पिछले मेरे 4-5 साल के जो नवंबर गए 4 साल के। तो यूनिवर्स ऐसा कुछ ट्रिगर करते हैं कि एक एक करके हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं अपने यूनियन की तरफ, और ये पूरा नवंबर का मंथ यूनियन के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब तैयारी किस बात की? तैयारी इस बात की कि जो भी होने वाला यूनियन होने वाला है, या मिनी यूनियन होने वाला है, या फिर आप लोगों का साइलेंट ब्रेक होने वाला है, या यूनियन के रास्ते में आने वाला कोई बड़ा कर्मा ट्रिगर होने वाला है और वो हील होने वाला है, उन सब चीज़ों में कैसे आपको बहुत कम पेन हो, कैसे आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएँ, कैसे नेगेटिविटी को रिलीज़ कर पाएँ। क्योंकि देखिए, जो भी होना है वो तो होगा ही, लेकिन अगर हम रेडी होते हैं मेंटली, इमोशनली, है ना, और हम हैंडल करने के लिए कैपेबल होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस चीज़ को हैंडल करते हैं, तो बहुत ईजी तरीके से हम रिलीज़ कर पाते हैं उसको। ज़्यादा परेशान नहीं होते, ट्रिगर नहीं होता, बहुत रोना धोना नहीं होता। और यूनियन भी अगर मिनी यूनियन हो भी रहा होता है तो बहुत अच्छे से, अगर हम मेंटली प्रिपेयर हैं तो उसको बहुत अच्छे से सेटल कर पाते हैं 3D में। और कभी कभी प्लस पॉइंट मिल जाता है कि हमने सही से हैंडल किया या सही से बात करा, तो फिर वो यूनियन लंबे टाइम के लिए हो सकता है या परमानेंट यूनियन में भी बदल सकता है। थोड़ा सा मैं आपको करंट एनर्जी भी बताऊंगी और थोड़ा सा आपको रेडी करने के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगी, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको करंट एनर्जी बताती हूँ, बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। सबसे पहले डीएफ की एनर्जी कैसे रहने वाली है वो बताती हूँ। डीएफ की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो किसी सिचुएशन को लेकर के, कि दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, या किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। जिनके भी यूनियन में मैरिज या फैमिली का इशू है या थर्ड पार्टी का इशू है, तो उनको थर्ड पार्टी से या फैमिली से ट्रिगर मिल सकता है, और उनके फैमिली के साथ में उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्लियर करने पड़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा सोचना पड़ सकता है, या फैमिली से बात करना बंद हो जाए, या उन्हें लेट गो करना पड़े, या उनसे दूर जाना पड़े, ऐसा कुछ डिसीजन भी ले सकते हैं डीएफ्स। फ्रीडम चूज़ करने का मन कर सकता है, या बैड सिचुएशन या ट्रिगर वाली सिचुएशन या माहौल से भागने का मन कर सकता है। कलेक्टिव एनर्जी के इफ़ेक्ट की वजह से भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलती है, ताकि हम उस पर अच्छे से रियलाइज़ कर सकें और उस पर एक्शन ले सकें। और नेचुरल कलेक्टिव एनर्जी की वजह से कुछ एनर्जीज़ अगर डीएफ रिसीव कर रही हैं, जो चक्रा हीलिंग वगैरह कर रही हैं, जो बहुत ज़्यादा गॉड की एनर्जी के साथ अलाइन है, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ रिसीव हो सकती हैं नेचुरली पोर्टल की एनर्जी की वजह से। और वो नेचुरल ऐसा देख सकती हैं कि अपने आप ही हीलिंग हो रही है, या अपने आप ही उनके अंदर से कुछ माइंड से क्लियर हो गया, ईज़िली लेट गो कर पा रही हैं, ईज़िली अपने ऊपर वर्क कर पा रही हैं। मेडिटेशन नहीं हो रहा था तो ईज़िली मेडिटेशन करने लग गई हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी में कोई ब्लॉकेज है, रुकावट है आगे बढ़ने में, तो वो रुकावट अचानक से क्लियर हो गई है, वो एक्शन ले पा रही हैं 3D में। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये उनके साथ जो चक्रास पे काम कर रही हैं, या फिर किसी तरह से कोई साधना या मंत्र कर रही हैं जिससे वो गॉड के साथ अलाइन है, तो उनको ये एनर्जी फील हो सकती है। एफर्टलेस चेंजेस, नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा फील हो सकता है। डीएफ को नेचुरली फील हो सकता है कि बिना कुछ किए उनकी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी और ज़्यादा बैलेंस हो रही है, उनका इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन अपने आप ही बैलेंस हो रहा है। डीएम के लिए वेटिंग एनर्जी बढ़ सकती है, जिन लोगों का हार्ट चक्रा हील नहीं है या सेक्रल चक्रा हील नहीं है। अगर आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली डेस्परेट हैं, इमोशंस बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो आपको सेक्रल चक्रा या हार्ट चक्रा रिलेटेड ट्रिगर्स हो सकते हैं। कई डीएफ्स को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी या नीडीनेस भी फील हो सकती है। ये उनकी खुद की सेक्सुअल एनर्जी हो सकती है, या डीएम की तरफ से भी आ सकती है, क्योंकि
डीएफ के सेक्रल चक्र अगर इम्बैलेंस है और उधर डीएम का भी सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है, तो फिर जब एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होती है तो नेचुरल दोनों की सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती है, याद आती है और अपने आप ही सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई लेवल पे जाती है, जिससे कि दोनों ही इम्बैलेंस हो जाते हैं। एक इम्बैलेंस होता है तो दूसरा भी हो जाता है। इससे बचने के लिए अगर आप ज़्यादा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं अपना माइंड डाइवर्ट करके, जैसे सत्संग सुनना, जाप करना या कोई स्पिरिचुअल मूवीज़ देखना या कहीं बाहर घूमने निकल जाना, तो आप इस एनर्जी को थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। अब थोड़े फिजिकल सिम्टम्स होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हो रही होती है ना बॉडी में, तो कुछ फिजिकल सिम्टम्स नेचुरल देखने को मिलते हैं, जैसे थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आना या बॉडी में पेन होना, सेक्रल चक्र पे पेन होना या हर चक्र पे पेन होना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होना, तो फिर हेडेक होना या फिर थोड़ा सा फीवर हो जाना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, होती हैं। इन सब चीज़ों से इसमें से कुछ भी होगा, आप परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ दृष्टा भाव में रहना है, ये देखना है कि हाँ आपके बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट आपको इस पर रिएक्ट नहीं करना है, बस दूर से अपने आप को नोटिस करते रहना है, देखते रहना है। ज़्यादा रिलीज़ करने का मन करे, नहीं संभाल पा रहे हो तो पेन पेपर उठा के अपनी फीलिंग जो आ रही है उसको लिखोगे आप, तो आपकी बॉडी को छोड़ करके वो कॉपी में उतर जाएंगी, वो बाहर रिलीज़ हो जाएंगी। अब डीएम की एनर्जी थोड़ा सी बता देती हूँ। डीएम की एनर्जी इस टाइम पे ऐसी ही रहती है कि वो सोचते रहते हैं कि हाँ मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या उन्हें गिल्ट हो रहा होता है, या फिर वो किसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि ऐसा करूँ कि नहीं करूँ, क्या करना है। तो इस तरीके की उनकी ओवर थिंकिंग रहती है। ओवर थिंकिंग उन्हें भी होती है, उनकी ओवर थिंकिंग इस तरीके की रहती है। वो बाहर आपको दिखाते नहीं हैं अपनी फीलिंग, लेकिन अपने आप के अंदर ही अपने आप से ही लड़ रहे होते हैं, अपने दिमाग से, अपने दिल से ही लड़ रहे होते हैं। तो इस टाइम पे डीएम की एनर्जी दोनों तरह की हो सकती है। ज़्यादातर डीएम अपने अंदर ही इश्यूज़ क्लियर कर रहे हैं, सोच समझ करके दिमाग क्लियर कर रहे हैं, अपना हार्ट चक्र क्लियर कर रहे हैं, अपने ही अंदर ही जो लड़ाई उनकी चल रही है उसी में लड़ के क्या सही क्या गलत, क्या करना है क्या नहीं, एक डिसीजन पे आते हैं कि बात करनी है कि नहीं करनी, कांटेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं। अगर उनके दिमाग में ये आता है कि कांटेक्ट कर सकता हूँ, बाकी सारी रियलाइजेशंस होती हैं तो वो कांटेक्ट कर लेते हैं। कांटेक्ट करने की, कम्युनिकेशन की इस टाइम पे डीएम्स की एनर्जी होती है। जिनका यूनियन का समय आ गया होता है, गॉड उन्हें फोर्स करके ऐसा करवा लेते हैं। अगर डीएम ने थोड़ा बहुत भी रियलाइजेशन किया है कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं और लर्निंग्स ले ली है, समझ लिया है, और सिर्फ थोड़े से कुछ डाउट्स की वजह से कॉल नहीं कर रहे हैं, तो गॉड इस टाइम पे वो थोड़ा सा डाउट्स उनका क्लियर करवा के वो कॉल करवा लेते हैं। कुछ डीएम्स जो नहीं लेसन लर्न कर रहे होते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए इस टाइम पे ट्रिगर होता है, तो उनकी बहुत हैवी एनर्जी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपको आ रही है, बहुत सेक्शुअल एनर्जी आ रही है, बहुत हार्ट में पेन वाली एनर्जी आ रही है। इस टाइप की एनर्जीज आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा डेस्परेटली कभी मैसेजेस स्टेटस लगा रहे हैं, कभी नहीं लगा रहे हैं, कभी आपको हाइड करके मैसेजेस भेज रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी दिख सकती है। तो इस टाइम पे कम्युनिकेशन वाली भी एनर्जी होती है और कार्मिक ट्रिगर वाली भी एनर्जी होती है। बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ सोल वाली एनर्जी होती है और थिंक वाली एनर्जी भी होती है। इन सारी एनर्जीज से जूझते हुए इस पूरे नवंबर मंथ में किसी भी टाइम पे यूनियन हो जाने वाली भी एनर्जी होती है। वो सब के लिए, सबकी जर्नी के इश्यूज़ के अकॉर्डिंग, सबके डीएम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उनका मेंटल लेवल क्या है, डीएम का, डीएफ का हीलिंग लेवल क्या है, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पे डिसाइड होती है इस पूरे मंथ में। लेकिन एक सपोर्टिव एनर्जी यूनियन की ज़रूर होती है कि थोड़ा बहुत अगर कुछ इशू है तो गॉड वो क्लियर करके यूनियन करवा देते हैं। कई लोगों का परमानेंट यूनियन भी हो जाता है, कई लोगों का मिनी यूनियन भी हो जाता है। तो ये थी डीएम की एनर्जी और डीएफ की एनर्जी जो स्पेसिफिक जो मुझे रिसीव हुई। इसके अलावा और एनर्जी चैनलिंग नहीं करूँगी, इतना काफ़ी है। अब जो मैंने कहा था कि चलिए आपको तैयार कर दूँ 11/11 पोर्टल के लिए, तो अब उसका समय है। अब ध्यान से सुनिए आगे और तैयार रहिए, चाहे जो भी सिचुएशन हो, यूनियन हो या नहीं हो, या कार्मिक ट्रिगर हो, या जो भी यूनियन के मार्ग में बाधाएं क्लियर होने का समय हो, कुछ भी सिचुएशन है, जो भी गॉड सामने ला रहे हैं इस 11/11 पोर्टल में, आप तैयार रहो। और अगर आपने अच्छा किया तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप अपना यूनियन अट्रैक्ट कर लो इसी मंथ। अब इन पॉइंट्स को जो मैं बता रही हूँ ये ध्यान में रखना है, आपको लिख के रखना है। जिस भी सिचुएशन में आप रहोगे आप इसे बस पढ़ लेना, कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई पॉइंट रेजोनेट कर जाएगा और आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे और पीसफुल रहोगे। तो यही तैयारी रहेगी आपकी। तो एक एक करके पॉइंट्स अभी ध्यान दीजिएगा, मैं बोलती जाऊँगी, आप लिख लेना बाद में रिपीट करके वीडियो।
पहला, इस पूरे 11-11 पोर्टल के दौरान आपको अपना एंड गोल याद रखना है और क्लेम करके रखना है। एंड गोल आपका ये किसी व्यक्ति को प्राप्त करना नहीं है। एंड गोल आपका है कि आप एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हो जिसमें आप भी उसे प्यार करो, सामने वाला भी आपको प्यार करे, वो आपके लिए बनाया गया हो, जो आपके लिए बनाया गया है वो आपको मिले, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिले, चाहे वो जो भी है, जहाँ पे भी है। ठीक, ये एंड गोल याद रखना और क्लियर गॉड को बोल के रखना या क्लेम करके रखना, ये मेरा गोल है, आप यहाँ तक जैसे भी पहुँचाओ ये मैं नहीं छोड़ूंगी। तो ये गोल हमेशा याद रखना। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ सकती हैं जहाँ आप अपना गोल भूल जाते हो या गिव अप करने की कोशिश करते हो, यहीं आपको ट्रिगर हो जाता है, इसलिए कह रही हूँ याद रखना, ये मेन है। दूसरा, कुछ भी ट्रिगर हो, कुछ भी ट्रिगर, आप उसे जर्नी का पार्ट समझिए, अपने यूनियन के लिए अच्छा है ऐसा ही समझिए और मन को शांत और बैलेंस रखिए, मन को पीसफुल रखिए। तीसरा, आपके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सोच करके बैड रिएक्ट करने से बचिए, कम बोलिए। कुछ भी हो जाए बहुत बुरी तरह से रिएक्ट नहीं करना है, गुस्से में या उल्टा सीधा बोलना, मैसेज करना, कोई भी बैड रिएक्शन नहीं देना है, पीसफुल, शांत और कम बोलने वाली एनर्जी में रहना है। चौथा, डीएम को कॉल करने का मन करे अगर ज़ोर से, अंदर से, बहुत ज़ोर से, तो खुद को मत रोको, ना कोई गिल्ट फील करो और ना ही ट्रिगर होगा ऐसा सोच के डरो। जो हो रहा है होने दीजिए, नेचुरल इंट्यूशन को फॉलो करिए। पांचवा, डीएम अगर कॉल करें तो आप शांत मन से ज़्यादातर उनकी बात सुने, अपनी बातें ज़्यादातर ना बताएं या खुद बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश ना करें, ज़्यादातर सुने और बातें थोड़ी सी लंबी हों, ऐसा प्रयास आप कर सकते हो। इसके लिए आप क्वेश्चन अपनी तरफ से उनसे पूछ सकते हो, लेकिन अपना वाली बातें ज़्यादा बताने से, ज़्यादा बोलने से बचें। इस पूरे 11-11 पोर्टल के दौरान नवंबर मंथ में आपके सामने डिसीजन लेने का मौका अगर आए, तो अगर आप फुल 100% कॉन्फिडेंट हैं कि ये डिसीजन लेना ही चाहिए या पॉजिटिव डिसीजन है तो ही डिसीजन ले, ज़रा सा भी अगर डाउट है तो नेगेटिव डिसीजन लेने से बचें, बिल्कुल भी डिसीजन ना लें, आज कल पे टाल दें, अपने आप को टाइम दें। सातवां पॉइंट, किसी भी हाल में सेपरेशन का डिसीजन ना लें, यानी डीएम से बात हो रही है या उसने कुछ ट्रिगर कर दिया, आपका भी मन कर रहा है कि इसको कुछ बोल दूँ या फिर छोड़ दूँ, जाने दूँ, ना, चुप हो जाएं। किसी भी हाल में सेपरेशन का डिसीजन ना लें, ना अपने मुंह से सेपरेट हो जाते हैं ऐसा कुछ अपने डीएम के सामने निकालें, नहीं, इससे अच्छा है शांत हो जाओ, मत बोलो, टाल दो, बाद में बात करते हैं, पर सेपरेशन का कोई डिसीजन ना लें, ना बोलें। आठवां पॉइंट, अपने घर, फैमिली में या कोई ट्रिगर हुआ है, सहेली, दोस्त, कहीं पे भी अपनी बात अगर बोल्डली कहना पड़े तो आप पॉइंट टू पॉइंट शॉर्टकट में कह के या 2 लाइन में कह करके वहाँ से चले जाएं। एक्सप्लेन मत करें, समझाएं ज़बरदस्ती मत, बस 2 लाइन में बोलें या शॉर्टकट में अपनी बात कह दें और चले जाएं। उन्हें ओवरथिंक करने दो, उन्हें अपने आप समझने दो। 9वां पॉइंट, सारी चिंताएं फ्यूचर की, क्या होगा कैसे होगा, सब छोड़ करके ईश्वर के प्रेम में डूब जाएं 15-20 दिन के लिए। फ्यूचर की सारी चिंताएं छोड़ दें, गॉड को दे दें, वो जैसा लाइफ बनाएंगे वो बेस्ट होगा। वो सिर्फ आपके पेशेंस की परीक्षा ले रहे हैं, सिर्फ आपका इस वक्त नेगेटिव ओवर थिंकिंग है, बाकी कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। तो बिल्कुल सारी चिंताएं छोड़ करके ईश्वर के प्रेम में डूब जाएं। अगर आपको घर वालों से ट्रिगर मिल रहा है या किसी के द्वारा ट्रिगर मिल रहा है और आपको कुछ हार्श वर्ड बोलने पड़ ही रहे हैं, कुछ कहना ही पड़ रहा है और आपको लगता है कि मेरे बोलने से इनको ट्रिगर हो सकता है पक्का, तो वहाँ पे ना बोलें, पॉजिटिव बोल दें या टालना सीखें। है ना, कभी कभी लोग कहते हैं हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन करते वही है जो उनको करना होता है। हाँ ठीक है, हाँ कर दूंगा, हाँ ठीक है आप जैसा कह रहे हो वैसा ही, ऐसे कह देते हैं, बट करते अपने मन का ही है, बस वो बात टालते जाते हैं। आप भी ये टेक्निक सीखो, अपने मन में बस क्लियर रहें कि आपको क्या करना है, बाकी उन्हें हर्ट मत करें। थोड़ा सा टाइम ऐसे देने से कभी कभी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं, उन्हें समझ में आ जाता है या आपको भी समझ में आ जाता है, डिसीजन लेने का समय मिल जाता है। तो इंस्टेंट रिएक्शन देना या इंस्टेंट बुरा बोलना या इंस्टेंट नेगेटिव डिसीजन सामने रखने से बचें। ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दी 10। अब इसी पॉइंट्स को आप लिख लें, 10 पॉइंट्स को,
और अफर्मेशन की तरह एक तरीके से एक कॉपी में रख लें। अब इस पूरे नवंबर मंथ के दौरान आप किसी भी सिचुएशन में डाले जाएं, कोई भी परीक्षा हो रही है आपकी, डीएम का कॉल आ रहा है या घर से कोई ट्रिगर आ रहा है या डीएम ने कोई ऐसी बात बोली, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इन 10 पॉइंट्स को अगर आप उस वक्त पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो अपने आप ही आप उस सिचुएशन को सॉल्व कर लेंगे, उस सिचुएशन में पीसफुल रहेंगे और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और पॉजिटिव रहेंगे, मेंटली और हार्ट से पॉजिटिव रहेंगे। और आप जब पॉजिटिव रहते हैं तो अपने आप उस सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से आप हैंडल कर पाते हैं। एक्चुअली यही सब हाई वाइब्रेशन है, यही आपको सीखना है। बट अभी जब तक आप नहीं सीखे हैं तब तक आपको लिख करके, नोट्स बना करके, बार बार उसको रिपीट करके अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाना पड़ता है, जब तक ये आपकी नेचुरल एनर्जी नहीं बनी है। जब नेचुरल एनर्जी बन जाएगी तो आप नेचुरल बिहेव करेंगे, ये बिहेवियर में आपके नेचुरली आ जाएगा। पर जब तक नहीं है तब तक आप इस पूरे नवंबर मंथ में पॉजिटिव रहने के लिए इसका यूज़ करें। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप 11/11 पोर्टल पे क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करें, क्या करें, ये सब जानना चाहते हैं तो मेरी पुरानी 11/11 पोर्टल वाली वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें भी कुछ टेक्निक शेयर की गई हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कुछ एडवांस चीज़ें बताना चाहती थी, अगर मैं वही सारी चीज़ें बताती तो ये जो अभी बता रही हूँ वो सब नहीं बता पाती। अब एक लास्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप साइलेंट फेज से गुजर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे किस कर्मा की वजह से ये मेरा साइलेंट फेज़ अभी तक चल रहा है, या क्या इश्यूज़ की वजह से, या इस पैटर्न को ख़त्म कैसे करूँ, इससे बाहर कैसे निकलूँ, तो आप मेरा अपकमिंग इनोवा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 16 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। बहुत सारे लोग क्लास का वेट कर रहे थे तो मैं अनाउंस कर दे रही हूँ। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ओवर गिविंग एनर्जी में रहते हैं, या अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते और आप लाख अपने आप को संभालने की कोशिश करें, इमोशन में बह करके आप कुछ ना कुछ अजीब कर ही देते हैं जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो इस इमोशनल को डिपेंडेंसी को भी हील करने के लिए आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कर्मा भी हीलिंग करना चाहते हैं कि इंस्टेंट अभी आपके कौन से कर्मा बाकी हैं या फिर कौन से कर्मा ट्रिगर्स हो रहे हैं जिसको आपको क्लियर करना ज़रूरी है, तो फिर आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 3 सेक्शंस में डिवाइड है ये क्लासेस, साइलेंट फेज की हीलिंग करने के लिए, इमोशनल कोडिपेंडेंसी की हीलिंग करने के लिए डीप, और कर्मा हीलिंग करने के लिए। आपके माइंड, हार्ट और सोल लेवल पे आपके टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये क्लासेस डिज़ाइन करी गई हैं। सिस्टमेटिक इनवर्क है पूरा एक तरीके से। बिल्कुल आप इसे अच्छे से पढ़ें इन तीनों सेक्शंस को, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको इशू है, अगर आप इससे रेजोनेट कर पाते हैं, यहाँ पे आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हम इस पे बहुत डीप एनालिसिस करते हैं, डीप हीलिंग भी करवाते हैं और आपको हर एक चीज़ क्लियर करते हैं। माइंड भी आपका क्लियर कराते हैं और एनर्जी भी क्लियर कराते हैं। डेफिनेटली हो सकता है कि आपका कुछ प्रारब्ध हो या कर्मा हो, मैं पूरा कर्मा तो आपका क्लियर नहीं करा सकती, लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स पता हैं जिससे कि मैं आपके कर्मा जल्दी रिलीज़ करा सकती हूँ, या फिर उसको छोटा करवाया जा सकता है कि ताकि वो जल्दी क्लियर हो जाए। और साइलेंट फेज का कर्मा हील होता है या फिर वो जो साइलेंट फेज का पैटर्न हील होता है, तभी आपकी जर्नी एक स्टेप आगे बढ़ती है। उसमें भी कुछ लेसन्स होते हैं, लर्निंग्स होते हैं, कुछ एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं, उसको अच्छे से डीपली एनालिसिस करके उसको रिलीज़ करवाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप उससे बाहर निकल के नेक्स्ट स्टेप पे जा सकें। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने डीएम को इमोशनली बैलेंस दिखें, थोड़ा लॉजिकल दिखें, ताकि वो आपकी वैल्यू कर सकें, या आपके बात करने के तरीके से या आप खुद को कैसे वैल्यू कर रहे हैं उस तरीके से वो भी आपको एडमायर कर सकें या आपकी वैल्यू कर सकें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा है मैंने, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी डीएफ्स कहती तो हैं बैलेंस है, लेकिन फिर भी गलतियाँ करती हैं, फिर भी वो अंदर से इमोशनली बैलेंस नहीं होती, बल्कि इग्नोरेंस एनर्जी में होती हैं, कि इग्नोर कर दिया कि हाँ कह रहे हैं ऊपर से कि हाँ बैलेंस है और हमें कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं, लेकिन वो अंदर दबाए रखा है, वो अंदर नेचुरली वो हील नहीं हुआ है, बस बल्कि एफर्ट करके उन्होंने ऊपर से एक मास्क पहन लिया है। तो जब तक आप नेचुरली इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते, आपके डीएम को आपकी स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी सेंस नहीं होती। ये आपके टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिज़ाइन करा गया है। तो स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़िए, अगर आपको इन एरियाज़ में हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस इवनिंग में होंगी, 9:40 से स्टार्ट होंगी और 10:50 तक या 11 तक ख़त्म हो जाएंगी। 2 दिन की क्लास होगी, फिर 2 दिन का गैप होगा, फिर 2 दिन की क्लास, ऐसे करके इस मंथ के एंड तक सारी क्लासेस फिनिश कर दी जाएंगी। क्लास किसी वजह से मिस हो जाती है तो क्लास की रिकॉर्डिंग भी कुछ टाइम के लिए अवेलेबल कराई जाती है, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी।
इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट हो या फिर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इसी व्हाट्सअप नंबर पे जो स्क्रीन पे दिया हुआ है मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लासेस के चार्जेस भी आप पूछ सकते हैं और डोंट वरी, क्लास का एनर्जी एक्सचेंज भी हमेशा अफोर्डेबल ही होता है। और हाँ, क्लासेस 16 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं, ये तो मैंने बोला ही नहीं। तो ओके, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे ही है, आप देख सकते हो या मैसेज करके पूछ भी सकते हो। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी 11 पोर्टल के बारे में दे चुकी हूँ, वो सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब और लंबा नहीं करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।